दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक भौतिक विद्या, एक आध्यात्मिक विद्या। भौतिक विद्या से आप बहिरंग संसार को समझते हैं, प्रकृति को वश में करके शरीर की सुख सुविधा उपलब्ध कराते हैं, और आध्यात्मिक विद्या के माध्यम से आप मन बुद्धि की शुद्धि करते हैं। तो मन बुद्धि की शुद्धि को सीखना भी सबके लिए अनिवार्य है। राजविद्या राजगुह्यम् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। श्री कृष्ण का संदेश कोई एक संप्रदाय में नहीं था, ये एक परम सत्य है। वो एक परम सत्य को श्री कृष्ण विद्या का स्वरूप दे रहे हैं। ये साइंस है। साइंस का लक्षण क्या होता है? भौतिक विज्ञान को देखिए, पहले हम संसार को देखते हैं, फिर एक हाइपोथेसिस बनाते, अजम्पशन ऐसा हो सकता है, उसके आधार पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट देखते हैं क्या आए। रिजल्ट से या तो हमारा हाइपोथेसिस कंफर्म होता है या फिर वो खंडित हो जाता है। तो ये विज्ञान का तरीका है ना, ऐसी ये विद्या है। अर्थात अध्यात्मवाद और विज्ञान में कोई झगड़े की बात नहीं है कि भाई या तो अध्यात्म को मानो या विज्ञान को मानो। वेद कहता है द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैवा पराच। अरे भाई, दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक भौतिक विद्या, एक आध्यात्मिक विद्या। भौतिक विद्या से आप बहिरंग संसार को समझते हैं, प्रकृति को वश में करके शरीर की सुख सुविधा उपलब्ध कराते हैं, और आध्यात्मिक विद्या के माध्यम से आप मन बुद्धि की शुद्धि करते हैं। तो मन बुद्धि की शुद्धि को सीखना भी सबके लिए अनिवार्य है। तो भगवान ने ऐसा संसार बनाया है जहां अपने को गुप्त रख दिया है, मजबूर नहीं किया, सबको मानना पड़ेगा, तुम्हारा चॉइस। भगवान ऐसा चॉइस क्यों दे दिए? इसलिए दिए कि भगवान चाहते थे हम उनसे प्रेम करें। प्रेम तभी संभव है जहां चॉइस हो। एक मशीन प्रेम नहीं कर सकती, चॉइस ही नहीं। मनुष्य के सामने चॉइस है। अरे भाई, पिक्चर देखने जाए कि स्वामी जी का प्रवचन सुनने जाए, लेकिन पिक्चर में तो खूब मनोरंजन होगा, लेकिन प्रवचन में आत्म कल्याण होगा। ये दोनों चॉइस है ना संसार में, बड़ा गूढ़ चॉइस है। रमन महर्षि से पूछा गया, व्हाई डिड गॉड क्रिएट इविल इन द वर्ल्ड? भगवान ने पाप करने की संभावना संसार में बनाई ही क्यों? उन्होंने कहा, टू थिकन द प्लॉट, हम लोगों की उलझन को बढ़ाने के लिए।
क्योंकि जितनी गूढ़ चॉइस होगी उतना प्रेम को बढ़ाकर भगवान को चुनना पड़ेगा। तो भगवान की ओर चलना ये विवशता नहीं है, ये हमेशा चॉइस है। देखिए महाभारत में श्री कृष्ण दुर्योधन को विराट रूप दिखा दिए। जो विराट रूप 11वें अध्याय में अर्जुन को दिखाए वो ही विश्व रूप दुर्योधन को भी दिखा दिए। वे संधि करने गए थे ना हस्तिनापुर, महाभारत युद्ध से पहले किसी प्रकार से टल जाए, और दुर्योधन को कहा भाई तुम्हारे भाई लोग हैं, झगड़ा मत करो, उनको 5 गांव भूमि दे दो ताकि वो जीवन निर्वाह कर सके। दुर्योधन ने कहा सूचकम न वदास्यामि बिना युद्धे न केशव। 5 गांव की बात करते हो केशव, सुई की नोक के ऊपर जितनी भूमि होती है ना उतनी भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा अब इस मूड को कैसे समझाएं, वे विराट रूप दिखा दी। लेकिन दुर्योधन शरणागत नहीं हुआ। उसने कहा ये कैसा जोकर है, क्या जोकरी दिखा रहा है, इसको कोठरे में बंद कर दो। तो धृतराष्ट्र को बीच में आना पड़ा, अरे भाई अपमान मत करो, ये बहुत बुरा परिणाम होगा। अर्थात दुर्योधन को कोई मजबूर नहीं कर सकता। विराट रूप देखने के बाद भी वो चुन रहा है, मैं भगवान को नहीं मानता। कौरवों के सभा में द्रौपदी का चीरहरण का प्रसंग हुआ, अंबरावतार सबने देखा, उसके बाद भी वे शरणागत नहीं हुए। तो ये विद्या स्पष्ट नहीं है, ये गुह्य है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ऐसी गुह्य विद्या मैं तुझे बताने जा रहा हूं, और ये पवित्र भी है। क्यों पवित्र? क्योंकि इस विद्या के माध्यम से जीव आत्मसमर्पण भगवान के दरबार में करता, संपूर्ण समर्पण, समस्त कामनाओं का समर्पण, अहंकार का समर्पण, समस्त संपत्ति का समर्पण आत्माहुति देता है। तो ये जो आत्माहुति देने वाली, इसकी ओर प्रवृत्त कराने वाली विद्या है, ये तो पवित्र से पवित्र है। और इस विद्या से जो भक्ति का विकास होगा, उस भक्ति से पाप नष्ट होगा। इतना ही नहीं, पाप का बीज भी नष्ट होगा। और इतना ही नहीं, उस मूल कारण अविद्या भी नष्ट होगा। क्या मतलब? श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जैसे एक भूसे का ढेर हो, सूखी घास का, एक चिंगारी गिर जाए सब नष्ट हो जाता, ऐसी भक्ति की महिमा है कि हमने जो अनंत जन्मों में पाप किए वो सब नष्ट कर देती। ऐसे ही सब पाप नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, भक्ति पाप का बीज जो है, अंतःकरण की मलिनता, उसको नष्ट कर देती, अंतःकरण को शुद्ध कर देती। अब अंतःकरण शुद्ध हो जाए, इससे भी काम न बने, अंतःकरण फिर से गंदा हो सकता है। तो अंतःकरण की गंदगी का कारण है अविद्या, अज्ञान। ये भक्ति उस अज्ञान को नष्ट कर देती। आखिर हमारा अंतःकरण गंदा क्यों है? क्योंकि हम अपने को शरीर मानते, तो शरीर के सुख के लिए हम संसार में भागते। और जब समझ में आ जाए मैं आत्मा हूं, संसार मेरा है ही नहीं,
तो अब अंतःकरण गंदा नहीं होगा। तो ये भक्ति पाप उसका बीज और मूल कारण अज्ञान तीनों को नष्ट करती है। तो ये विद्या तो पवित्र से भी पवित्र है। और श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण का जमाना है। विशेष रूप से युवा पीढ़ी, हमको लोग बोलते हैं स्वामी जी हम लोग जब युवा युवती थे जैसा माँ बाप ने बोला मान लेते थे। हमारे बच्चे ऐसे हैं वो कहते मम्मी प्रूफ क्या है बताओ फिर मानेंगे। हम लोग तो जैसे बताया कर लेते थे, ये प्रूफ चाहते। तो ये आध्यात्मिक राज्य विद्या का कोई प्रूफ है क्या? बिल्कुल है। आपको स्वयं मिलेगा। ये सब बातें आपके अनुभव में आएंगी। लेकिन आप कहें पहले प्रूफ मिले तब हम शुरू करें, ऐसा नहीं। भगवान का यदि प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना है, आपका वो आज दिखा दो, ऐसा नहीं होता है। उसकी भी एक विद्या है। वो विद्या को समझ के उसका पालन करो तो भगवान भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।